वार्नर की टेस्ट रिटायरमेंट के लिए तो सब तैयार थे, लेकिन वार्नर ने नए साल के आते आते अपने फैंस के सामने एक और बम फोड़ दिया और कहा कि सिर्फ टेस्ट नहीं, मैं ओडीआई से भी अब अलविदा कर रहा हूं, लेकिन मैं खेलने को तैयार हूं। जी हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि मैं ओडीआई से रिटायरमेंट ले रहा हूं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया चाहेगा तो मैं वापस आ जाऊंगा खेलने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरह की रिटायरमेंट होती है। हमने पास में कुछ रिटायरमेंट्स देखी हैं इस तरह की, जहां पर खिलाड़ी चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो दो दो बार वापस आ जाते हैं, अफरीदी की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा हुआ है पास में जहां पर आप रिटायरमेंट ले लेते हो और वापस आ जाते हो, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब एक खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते वक्त ही ये बात कह रहा है कि मैं ओडीआई से रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब आगे आपको ओडीआई फॉर्मेट में नहीं दिखूंगा, लेकिन अगर टीम को जरूरत पड़ती है तो आ जाऊंगा, लेकिन आऊंगा अभी नहीं। मतलब बायलैटरल सीरीज में या फिर ऐसे नहीं, आप उनको देखोगे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर जरूरत पड़ती है तो। जी हाँ, उनका ये कहना है कि मैं अभी ब्रेक ले रहा हूं कंप्लीटली टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट से, मैं आपको लीग क्रिकेट खेलता हुआ दिखूंगा, मैं आपको टी20 फॉर्मेट में दिखूंगा, और अगर अच्छे शेप में रहा, अच्छी टच में रहा, तो मुझे पता है एक इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली, एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें टीम को अगर जरूरत पड़ती है, अगर ऐसा होता है कि आपको कोई ओपनर चाहिए और एट दैट मोमेंट नहीं होता है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि ये 2 साल की क्रिकेट ऐसे खेलूं कि मैं फिट रहूं और टीम के लिए अवेलेबल रहूं। अब इसमें समझ में ये नहीं आया कि वार्नर एक्चुअली में जाना चाहते हैं या फिर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, और अक्सर जब भी कोई भी खिलाड़ी रिटायरमेंट लेता है तो वो जाने की ही बात करता है। लेकिन अब इस पर वार्नर की तारीफ की जाए कि वो जाकर भी अवेलेबल हैं या फिर दूसरों की जगह खाने के तैयार हैं, तो खैर आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म अक्सर मिलता है जब भी आप किस तरह की बातें करते हैं। आप याद कीजिए जब टेस्ट फेयरवेल की बात हुई थी तब जॉनसन ने बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म करा था उनके ऊपर, जब जॉनसन ने कहा था कि आप एक उस इंसान को जो एक स्कैंडल में फंस गया था, वो जो सैंड पेपर गेट वाले स्कैंडल में, आप उसको हीरो सेंड ऑफ कैसे दे सकते हैं। तो वहां पर उसके बाद आकर के उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, फिर बहुत बात हुई थी कि भाई स्टेटमेंट सेंचुरी, लेकिन उसके बाद फिलहाल कुछ खास कर नहीं पाए। 3 आपको उन्होंने इनिंग्स खेली लेकिन वो शांत ही नहीं रही। लेकिन फिर भी जब भी आप रिटायरमेंट की बात करते हैं तो अगर वहां से आपका कमबैक भी उसमें रहता है कहीं ना कहीं, तो कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भाई देखो देश के लिए इतना मेहरबान है। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई हो गया, आप जाओ, औरों को मौका दो, ऐसा नहीं है कि आपके पास आपके देश में खिलाड़ी नहीं है। तो अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन खैर ये है पास्ट की बात, आगे की बात कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक झलक उनके पास्ट को भी देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया, किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में, जहां पर स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक वीक टीम की तरह आ रही है, जहां पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कुछ खास नहीं करती हुई दिख रही है, वहीं पर अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी बने। 11 मैच उन्होंने खेले और उस 11 मैच में 550 रन बनाते हैं। 550 रन अगर आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 50 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 108 की, और ये दिखाता है कि वो खिलाड़ी अभी भी तैयार है। और शायद इसी वजह से उन्होंने कहा होगा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि जब आपकी इतनी अच्छी सीरीज होती है, आप 2 सेंचुरी लगाते हैं जिसमें एक 163 रन मतलब 150 से भी ज्यादा लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, और वो कॉन्फिडेंस हमें पहले टेस्ट मैच में भी दिखा था। वहीं अगर उनके ओवरऑल ओडीआईज की बात करें तो 161 ओडीआई उन्होंने खेले हैं, जिसमें लगभग 7000 रन उन्होंने बनाए हैं और एवरेज 45 का रहा है, विच इज अ वेरी गुड एवरेज। तो ओडीआई के हमेशा से वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे ओपनर रहे हैं, और बहुत सारी यादगार पारी रही है। ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट रहा है उनका, क्योंकि हम जानते हैं वो ऊपर आते थे और मार कर खेलने में बिलीव करते हैं, जिसमें 22 सेंचुरी उनके पास है, 33 हाफ सेंचुरीज है। और अगर आप एक बार देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो हाईएस्ट रन स्कोरर्स में, तो उनका नाम उस लिस्ट में बहुत नीचे नहीं है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग है, एडम गिलक्रिस्ट हैं, मार्क वॉ हैं, और माइकल क्लार्क, स्टीव वॉ, एंड देन आते हैं डेविड वार्नर। तो कुछ बड़े नामों में इनका नाम शामिल है। और जिस तरह से उन्होंने ऑल ऑफ सडन रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट के लिए सबको ही तैयार था, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान सीरीज जो होगी वो मेरी लास्ट सीरीज होगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के बाद वो अचानक से आकर के ओडीआई की रिटायरमेंट भी ले लेंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने क्रिटिक्स को वेलकम भी कर दिया, इशारतन उन्होंने जॉनसन को वेलकम कर दिया, जो हाल ही में काफी उनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट हो गई है, दोनों एक दूसरे को कमेंट कर रहे थे जॉनसन के बारे में। जब उनसे जब यूजुअली पूछा गया, जॉनसन का नाम नहीं लिया गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे टीवी पर देखकर बहुत पसंद नहीं करते हैं, मुझसे आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप मुझ तक पहुंचिए, आई विल हैव अ बियर विद यू।
आपके साथ बैठूंगा, बियर पीऊंगा, और ये किसी के लिए भी है, दैट्स ओपन फॉर एवरीवन। तो खैर अब देखते हैं कि इनके इस डिसीजन पर या इस लाइन पर क्या जॉनसन की तरफ से कोई रिप्लाई आता है या नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आपको जो इंसान कह रहा था कि हीरो सेंड ऑफ नहीं देना चाहिए, अब आप ओडीआई से भी जा रहे हैं। तो फैंस की तरफ से तो आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो हर तरफ से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन इस सब प्यार के बीच में अभी तक वो क्रिटिक निकल कर नहीं आया है जो जब टेस्ट क्रिकेट की बात हुई थी, टेस्ट क्रिकेट सेंड ऑफ की बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था। देखते हैं क्या जॉनसन यहां पर निकल कर आते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं या अपने आर्टिकल में कुछ उनके बारे में लिखते हैं या नहीं, और अगर नहीं लिखें तो ऑब्वियसली वेल एंड गुड है। लेकिन इन सब के बीच में वार्नर का एक बड़ा संदेश कि मैं जा जरूर रहा हूं लेकिन मैं आने को तैयार हूं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो पूरी तरह से ले लो, क्योंकि किसी भी टीम का खिलाड़ी की कमी नहीं है, आप जाओगे तभी दूसरे को मौका मिलेगा, और अगर आपने जाने का फैसला ले लिया है तो अच्छी बात है, चले जाओ। या फिर आपको भी लगता है कि ये बहुत देशभक्ति वाली बात है कि हम जा भी रहे हैं फिर भी अपने आप को अवेलेबल बता रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कल को मैं आ जाऊंगा? आप इस पूरे फैसले को किस तरह से देखते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।